बजाज साहब अपनी बेटी पारस के अचानक गायब हो जाने से बेहद परेशान थे। गाड़ी में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी बजाज साहब की बहन गुस्से में बोली, भैया, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उस 2 कौड़ी के नौकर पर कभी भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने उसी नौकर जवार को पारस की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। मुझे शुरू से ही उस पर शक था और आज वही हुआ जिसका डर था। उसकी बात सुनते ही सबके मन में एक ही ख्याल आया। हर किसी को यकीन होने लगा कि पारस अपने सुरक्षा कर्मी जवार के साथ घर से भाग गई है। बजाज साहब की बहन ने अफसोस भरे लहजे में फिर कहा, देखा भैया, मैंने पहले ही कहा था कि इस नौकर पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती साबित होगा। यह सुनते ही बजाज साहब का गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे वफादार आदमी को आदेश दिया, फौरन जवार के घर जाओ और पता करो कि पारस कहाँ है। अगर उसने कोई धोखा दिया है तो उसे मेरे सामने लेकर आओ। हुक्म मिलते ही वह आदमी जवार के घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने जवार खड़ा था। उसने सख्त लहजे में पूछा, पारस कहाँ है? जवार शांत स्वर में बोला, पारस मेरे पास नहीं है। वह आदमी इल्जाम लगाते हुए बोला, हमें पूरा यकीन है कि आप ही पारस को भगा कर ले गए हैं। यह सुनकर जवार सख्त लहजे में बोला, जाओ बजाज साहब से जाकर कह दो कि अगर जवार को पारस को लेकर जाना होता तो वह बजाज साहब की आंखों के सामने उसे लेकर जाता। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। फिर जवार आगे बोला, अगर पारस को ढूंढना है तो उसके जाने की असली वजह तलाश करो। पारस अपने आप मिल जाएगी। जवार की बात सुनकर बजाज साहब का आदमी कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट गया। पारे बहुत परेशान और डरी हुई जवार के घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलते ही जवार उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। वह बार बार पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन पारे सदमे में होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाती। जवार उसकी मजबूरी को समझ जाता है और बिना कोई सवाल किए उसे अपने घर के अंदर ले आता है ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। घर के अंदर जवार की माँ और बहन पहले तो हैरान होती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पारे मुश्किल हालात से गुजर रही है तो वे उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाती हैं, उसकी खातिरदारी करती हैं, उसे पानी और खाना देती हैं और आराम करने के लिए कमरा तैयार कर देती हैं। इतने अपनापन और प्यार को देखकर पारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लंबे समय बाद किसी अपने जैसा सहारा मिला होता है। दूसरी तरफ जवार लगातार यही सोचता रहता है कि आखिर पारे के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। वह फैसला करता है कि चाहे जो भी हो, वह पारे का साथ नहीं छोड़ेगा और हर मुश्किल में उसकी मदद करेगा। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आने लगते हैं जो पारे को फिर से परेशान करना चाहते हैं। अब जवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह पारे की हिफाजत कैसे करे। रात होने पर पारे धीरे धीरे अपने अतीत की कुछ बातें जवार की मां को बताती है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर घर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। जवार की मां उसे अपनी बेटी की तरह गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि जब तक वह इस घर में है उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो बजाज को जैसे ही पता चलता है कि पारे जवार के घर है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो फौरन अपने आदमियों को बोलता है, शाम होने से पहले पारे मुझे चाहिए, चाहे जो करना पड़े। उसका एक आदमी जवर की लोकेशन ट्रेस करने जाता है। थोड़ी देर में वो लौटकर कहता है कि जवर अपने ही घर पर है और पारे भी वही है। ये सुनते ही बजाज अपने आदमियों के साथ गाड़ियों में बैठकर जवर के घर पहुंच जाता है। वहां दोनों के बीच तीखी बहस होती है। जवर पारे को ले जाने से मना करता है, लेकिन बजाज अपने आदमियों के दम पर पारे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। घर वापस पहुंचकर बजाज शादी की तैयारी शुरू करने को कहता है, लेकिन पारे सबके सामने डट कर कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी मर्जी के बिना कोई भी मेरी शादी नहीं करा सकता। पारे की यह बात सुनकर बजाज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन पारे इस बार
झुकने से साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ जवर को गहरा सदमा लगता है कि वह पारे को बचा नहीं पाया। वह फैसला करता है कि चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए, वह पारे को वापस लाएगा। वह अपने भरोसेमंद साथियों के साथ योजना बनाना शुरू करता है। उधर बजाज के घर में भी कुछ लोग उसकी जबरदस्ती के खिलाफ होने लगते हैं। परिवार का एक सदस्य चुपके से जवर तक खबर पहुंचाने का फैसला करता है कि पारे को कहाँ रखा गया है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या जवर समय रहते पारे को बचा पाएगा? क्या पारे अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी रोक पाएगी? इन सवालों के जवाब अगले भाग में मिलेंगे और हर मुश्किल में उसकी मदद करेगा। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आने लगते हैं जो पारे को फिर से परेशान करना चाहते हैं। अब जवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह पारे की हिफाजत कैसे करे। किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। पारे के अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आएगा जिसे जानकर जवार और उसका पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। क्या जवार हर हाल में पारे का साथ देगा? क्या पारे के दुश्मन उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? और क्या पारे की जिंदगी में आखिरकार खुशियां लौटेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।